नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने आसमा सिविल एकेडमी में। मैं हितेश वर्मा आपके लिए लाया हूँ मैथ्स की क्लास, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं दशमलव भिन्न से आधारित क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका पहला क्लास हो चुका है, आज सेकंड क्लास देखते हैं। तो दशमलव भिन्न का 10 टाइप हो चुका है, जिसमें 11 टाइप का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 9.1 क्या है, 9.1 गुणा 4.7। ठीक है, धन 9.1 गुणा 5.3 पूरे के बट्टे में क्या है 1.3 गुणा 7.9। ठीक है, ऋण 1.3 गुणा 6.9। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको अगर गुणा करते रहेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, दोनों अगर ऊपर की संख्या को देखेंगे तो ये एक पार्ट हो गया और ये सेकेंड पार्ट हो गया। ठीक है, दोनों में क्या है, बीच में प्लस का चिन्ह। ठीक है, नीचे में क्या है, ये एक पार्ट हो गया, नीचे में उस दोनों के बीच में क्या है, माइनस का चिन्ह। ठीक है, तो इसमें अगर ऊपर में देखेंगे तो 9.1 ऊपर में भी, इसमें भी है और इसमें भी है। दोनों को हम लोग क्या है, कॉमन ले सकते हैं। और नीचे में क्या है 1.3, इसमें इधर भी है और इधर भी 1.3 है, इसको कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 9.1 ऊपर में क्या बचेगा 4.7 धन 5.3। ठीक है, और नीचे में क्या है 1.3 कॉमन लेंगे तो फिर क्या बचेगा 7.9 ऋण 6.9। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जुड़ के ऊपर की संख्या 9.1 गुणा क्या हो जाएगी 9 क्या हो जाएगा 9.1 ब्रैकेट के बाद क्या है गुणा। ठीक है, तो एक जुड़ के क्या हो जाएगा, 7 में 3 जोड़ेंगे तो 7 3 10, 10 का 0 हासिल आया 1। ठीक है, उसके बाद क्या है दशमलव। ठीक है, और 4 और हासिल का 1, 5 और 5 मिलके क्या हो जाएगा 10। ठीक है, तो कितना आया 10.0 मतलब 10। ठीक है, नीचे में क्या आ जाएगा 1.3, उसके बाद क्या है ब्रैकेट मतलब गुणा। ठीक है, इसको घटाएंगे। ठीक है, 7.9 ऋण क्या है 6.9। ठीक है, तो 9 में 9 गया, कितना हो जाएगा 0, उसके बाद क्या है दशमलव। ठीक है, 7 में 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, 1.0 मतलब 1। ठीक है, तो ऊपर में क्या बचेगा, नीचे का एक संख्या के बाद दशमलव है और नीचे में भी क्या है एक संख्या के बाद दशमलव है, तो दशमलव से दशमलव क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो ऊपर क्या बचेगा, दशमलव से दशमलव, ऊपर में भी एक संख्या, दशमलव के बाद एक संख्या है, नीचे में भी दशमलव के बाद एक संख्या है, तो दोनों क्या हो जाएगा, दशमलव से दशमलव कट जाएगा। ऊपर में क्या बचेगा 91 गुणा 10। ठीक है, 91 गुणा 10, नीचे में क्या बचेगा 13 गुणा 1 मतलब 13। ठीक है, तो 13 सत्ते 13 पंचे 65, 13 छक्के 13 पंचे 65, 13 छक्के 78, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते कितना हो गया 91। तो क्या बचा 7 गुणा 10, तो 7 गुणा 10 कितना हो जाएगा 7 दहाम 70। ये हो जाएगा आपका आंसर। टाइप 11 का पहला क्वेश्चन का आंसर कितना आया 70। ठीक है, तो अगर इसको अगर सॉल्व करेंगे तो देखेंगे सबसे पहले कि जो कॉमन संख्या है उसको पहले बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो नीचे में ऊपर में क्या है 9.1 और नीचे में क्या था 1.3, दोनों को क्या कर लिए कॉमन निकाल लिए। ठीक है, ताकि इसको सॉल्व करने में आसानी हो। तो अगर इसको कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 4.7 और 5.3 बचेगा। ठीक है, तो इसमें जोड़ेंगे तो आसानी से इसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 4.7 और 5.3 का जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे में क्या बचा है 1.3 को अगर कॉमन लिए तो क्या बचा 7.9 और ऋण 6.9। 7.9 में 6.9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, और ऊपर में एक दशमलव के बाद एक संख्या है और नीचे में भी क्या है दशमलव के बाद एक संख्या है, तो दशमलव से दशमलव कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा 91 गुणा 10 और नीचे में क्या बचेगा 13, 13 सत्ते 91 और 7 का 10 में गुणा कितना हो जाएगा 7 दहाम 70। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12वां टाइप है, 12वां टाइप का पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है 6.32 गुणा 56 धन 6.32 गुणा 34। ठीक है, बराबर में क्या है 7.66 का स्क्वायर माइनस 1.34 का स्क्वायर। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये बट्टे बराबर नहीं है ना, ये अपॉन है, बट्टे में है। ठीक है, भाग में है। ठीक है, तो इसकी क्या करना है, वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन क्या है 6.32 गुणा क्या है 56 धन 6.32 गुणा क्या है 34। ठीक है, बट्टे में क्या है 7.66 का स्क्वायर माइनस 1.34 का स्क्वायर। ठीक है,
ऊपर में अगर देखेंगे तो 6.3 इधर भी है और 6.3 उधर भी है, मतलब बीच में क्या है, प्लस का निशान है। 6.32 गुणा 56, बीच में प्लस 6.32 गुणा 34। तो अगर गुणा करने के बजाय इसको क्या कर लेते हैं हम लोग, 6.32 को कॉमन ले लेंगे, फिर क्या हो जाएगा 56 और 34 जुड़ जाएगा, तो जोड़ने में आसानी होगा। ठीक है, और नीचे में देखेंगे तो क्या है, ये क्या है 7.66 का स्क्वायर माइनस 1.34 का स्क्वायर। ये कौन सा फार्मूला बन रहा है, अगर 7.66 को ए मानेंगे और 1.34 को बी मानेंगे तो क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला नीचे लगेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अगला स्टेप, 6.32 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 56 धन 34। ठीक है, बट्टे में क्या आ जाएगा, ये कौन सा फार्मूला लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसका फार्मूला क्या होता है ए धन बी और ए ऋण बी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 7.66 धन 1.34। ठीक है, एक ब्रैकेट में और दूसरा ब्रैकेट में क्या हो जाएगा ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा 7.66 ऋण 1.34। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ऊपर में 56 में 34 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6 4 10। ठीक है, 6 4 10 का शून्य हासिल लाया 1। ठीक है, और 3 और 1 4, 4 और 5 9। ठीक है, तो ऊपर में अगर 56 में 34 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 90। ठीक है, तो अगला स्टेप हो जाएगा 6.32 गुणा 90। ठीक है, बट्टे में क्या आ जाएगा, इसको अगर जोड़ेंगे 7.66 और 1.34। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 6 4 10 का शून्य हासिल कितना आया 1। ठीक है, और 6 और 1 हासिल का 1, 7 7 3 10 का शून्य हासिल कितना आया 1, उसके पहले क्या है दशमलव। ठीक है, 7 और हासिल का 1 8 और 7 और 1 8 और ये 1 मिलके क्या हो जाएगा 9, तो कितना आया 9.00 मतलब 9। ठीक है, और दूसरे उसके बाद क्या है ब्रैकेट मतलब गुणा। ठीक है, इसको क्या करना है माइनस करना है। 7.66 में क्या माइनस करना है 1.34। तो 6 में 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2, 6 में 3 माइनस करेंगे तो 3। ठीक है, उसके पहले क्या है दशमलव, और 7 में 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 6, तो कितना आया 6.32। ठीक है, 6.32 और इधर क्या है 9.00। तो ऊपर में भी देखो, अगर 6 ऊपर में क्या है 6.32 और नीचे में भी 6.32, तो ऊपर का 6.32 और नीचे का 6.32 आपस में क्या हो जाएगा कट जाएगा। नीचे में क्या है 9 और ऊपर में क्या है 90, तो 9 का 90 में कितने बार में जाएगा 9 दाहम 90, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 10। तो कितना बचा फिर 10 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आया 10। ठीक है, ये बराबर नहीं है ना, ये अपॉन में है मतलब भागित में है। अगला क्वेश्चन है कि 0.538 गुणा 0.538 माइनस 0.46 गुणा 0.462। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी अगर इसको a मानेंगे तो क्या है a गुणा a मतलब a स्क्वायर। इसमें भी क्या है a, इसको अगर b मानेंगे 0.462 को, तो इधर भी क्या है b और b। ठीक है, तो b गुणा b मतलब b स्क्वायर, तो क्या कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्या है क्वेश्चन में 0.538 गुणा 0.538। ठीक है, माइनस 0.462 गुणा 0.462। बट्टे में क्या है एक ऋण 0.924। ठीक है, तो ये क्या है, अगर इसको a मानेंगे तो a गुणा a मतलब a स्क्वायर, इसको b मानेंगे 0.462 को तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर, 2 बार गुणा है तो। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है a धन b और दूसरे को टर्म में a ऋण b। तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा, फार्मूला डायरेक्ट लगा रहे हैं तो a धन b, तो a क्या है 0.538 धन a धन b क्या है 0.462। ठीक है, ब्रैकेट में दूसरा ब्रैकेट में क्या आएगा a ऋण b, तो a क्या है 0.538 माइनस b क्या है 0.462। ठीक है, बट्टे में क्या है, बट्टे में अगर एक में 0.924 माइनस करना है तो इधर माइनस कर लेते हैं। एक के बाद अगर कोई संख्या नहीं है तो दशमलव लगा के क्या कर लेते हैं 0 लिख लेते हैं। ठीक है, 3 इसमें क्या है दशमलव के बाद 3 अंक है तो दशमलव के बाद 3 जीरो, इसमें क्या है 0.924। ठीक है, 4 0 में 4 तो घटेगा नहीं, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10। ठीक है, और एक का क्या हो जाएगा हासिल दिया है तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो क्या हुआ 10 में 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6, 9 में 2 घटाएंगे तो 7। ठीक है, 9 में 9 घटाएंगे तो 0, दशमलव का दशमलव और 0 में 0। ठीक है, तो एक में क्या है 0.924 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 0.076। ठीक है,
और ऊपर क्या हो जाएगा, इसको जोड़ना है, इसको माइनस करना है। 0.538 को 0.462 से जोड़ना है, ठीक है। तो 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10, 10 का शून्य, हासिल कितना आया 1, ठीक है। और 3 और 1 हासिल का 4, मतलब 3 और हासिल वाला 1 कितना हो गया 4, 4 में 6 जोड़ेंगे तो 6 4 10 का शून्य, हासिल कितना आया 1, ठीक है। 5 और हासिल का 1 कितना हो गया 6, 6 में 4 जोड़ेंगे तो 6 4 10 का शून्य, हासिल कितना आया 1। उससे पहले क्या है दशमलव, और 0 में 0 तो ये कितना हो जाएगा 1.000, ठीक है। गुणा माइनस, इसका क्या करना है 0.538 से 0.462 को माइनस करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 8 में 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6, ठीक है। 3 में 6 तो घटेगा नहीं, तो ये 13 हो जाएगा। 13 में 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7, ठीक है। और 5 हासिल देके क्या हो गया है 4, तो 4 में 4 माइनस घटाएंगे तो 0, उसके पहले क्या है 0.0, ठीक है। तो कितना आया 0.538 में 0.462 को माइनस किए तो 0.076, बट्टे में क्या है 0.076, तो ऊपर में भी 0.076, नीचे में भी क्या है 0.076, तो दोनों क्या हो जाएगा आपस में कट जाएगा। और ये क्या है 1 का 1 में गुणा कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आया 1 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नीचे की संख्या ऊपर की संख्या से कट गई है, तो क्या होगा यहाँ पे कितना है 1.00 मतलब 1 है, ठीक है। दशमलव के बाद अगर 0 है तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1 का 1 से गुणा 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना आया है 1। सेकंड क्वेश्चन का आंसर कितना आया 1, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट टाइप है 13वां टाइप है। 13 टाइप का पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि 3.55 गुणा 3.55, ठीक है, धन 2 गुणा 3.55 गुणा 5.45 गुणा धन 5.45 गुणा 5.45, ठीक है। अगर इसको हम लोग a मान लेते हैं, a बराबर 3.55, ठीक है। a बराबर क्या मान लेते हैं 3.5 पर, और b क्या मान लेते हैं 5.45, b बराबर 5.45, 5.45 को क्या मान लिए b, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है a गुणा a मतलब a स्क्वायर, यहाँ पे क्या है a गुणा a मतलब a स्क्वायर। उसके बाद क्या है धन 2, ये क्या है इसको क्या माने है a, इसको क्या माने है b। उसके बाद क्या है धन का चिन्ह, ये क्या है 5, इसको क्या माने है b, 5.45 को क्या माने है b, तो b गुणा b बराबर b गुणा b क्या होगा b स्क्वायर। तो कौन सा फार्मूला लग रहा है a स्क्वायर धन 2ab धन b स्क्वायर। ये किस चीज का होता है a धन b का होल स्क्वायर का। a धन b होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर धन 2ab धन b स्क्वायर, ठीक है ना। तो a स्क्वायर धन 2ab धन b स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, मतलब उसको किस रूप में लिख सकते हैं a धन b का होल स्क्वायर के रूप में, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, कौन सा रूप में दिख रहा है 3.55 गुणा 3.55, ठीक है, धन 2 गुणा 3.55 गुणा 5.45, ठीक है, धन 5.45 गुणा 5.45, ठीक है। तो ये कौन सा फार्मूला दिख रहा है a स्क्वायर धन 2ab धन b स्क्वायर, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग a धन b का होल स्क्वायर। तो ये क्या है आपका 3.55, ठीक है। ये क्या है आपका 3.55, और b क्या है आपका 5.45, बीच में धन का चिन्ह 5.45, पूरे का क्या है स्क्वायर है, ठीक है। a धन b का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या है a स्क्वायर धन 2ab धन b स्क्वायर, ठीक है। तो इसको अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5 में 5 जोड़ेंगे तो 5 5 10 का शून्य, हासिल कितना आया 1, 4 और हासिल का 1, 5 और 5 से 5 मिला के 10, 10 का शून्य, हासिल आया 1। उससे पहले क्या है दशमलव, ठीक है, हासिल का 1 आया, 5 और 1 हासिल का 1 कितना हो गया 6, 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9, 9.00 मतलब 9, और पूरे का क्या है स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 9 9 81। तो इस पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आया 81 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आया 81, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10.88 गुणा 10.88, ठीक है, धन 0.12 गुणा 0.12, उसके बाद क्या है धन 10.88 गुणा 1, क्या बोला है क्वेश्चन में एक पूर्ण वर्ग है, ठीक है। ये क्या बोला है एक पूर्ण वर्ग है, ठीक है। अगर इसको हम लोग a मानेंगे तो a सेकंड क्वेश्चन में अगर a बराबर 10.88, ठीक है, इसको क्या माने हैं हम लोग a माने हैं, ठीक है। और 0.12 को क्या माने हैं b माने हैं, b बराबर क्या है 0.12, ठीक है। 10.88 a है और 0.12 क्या है b मान लिए, ठीक है। तो इसमें अगर क्या बोला है क्वेश्चन में एक पूर्ण वर्ग है, तो कौन सा पूर्ण वर्ग का क्या फॉर्मूला होता है a धन b का
होल स्क्वायर। ठीक है, क्या बोल रहा है, एक पूर्ण वर्ग है, तो इसके लिए क्या कौन सा फार्मूला लगेगा, ए स्क्वायर धन 2ab धन बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, ए स्क्वायर तो दिया है 10.88 10.88 मतलब ए स्क्वायर, और बी स्क्वायर भी दिया है 0.12 गुणा 0.12 बी स्क्वायर भी दिया है। उसके बाद क्या बचा 2ab, तो ये वाली जो बची हुई संख्या है 10.88 गुणा ए। ठीक है, इसको मिटा देता हूं मैं, तो बची हुई संख्या क्या है 10.88 गुणा ए। ठीक है, तो 10.88 क्या है आपका, क्या माने है, ए है, तो ये तो ए हो गया। ठीक है, लेकिन कैपिटल ए की जगह में क्या आएगा, कैपिटल ए क्या है आपका, बचा कौन सा है, ये तो ए तो आ गया है ना, ए यहां पे क्या है 10.88, बचा क्या है 2b, तो ए की जगह में क्या लिखना पड़ेगा हमें, कैपिटल ए की जगह में कैपिटल ए की वैल्यू क्या है 2b। ठीक है, तो इसी में पूछा है कि ए का मान पूछा है, तो ए का मान क्या आ जाएगा 2b। ठीक है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 2b, और b की वैल्यू क्या है 0.12। ठीक है, तो 2 गुणा 0.12, तो कितना हो जाएगा, 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है, दशमलव उसके बाद क्या है 0 है। ठीक है, और कितने संख्या के बाद दशमलव लगा है, दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 2 संख्या है, तो 1 2 संख्या के बाद दशमलव, तो क्या हो जाएगा 0.2 ये 2 हो जाएगा ना, 0.24, 0.24 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको देखना है पहले कि क्या बोला है कि 10.88 गुणा, मतलब 10.88 का 2 बार गुणा धन 0.12 का 2 बार गुणा। ठीक है, तो ये कौन सा फार्मूला लग रहा है, ए धन बी का होल स्क्वायर का। ठीक है, और क्या बोला है, ये एक पूर्ण वर्ग है, इस कारण से कौन सा फार्मूला लगा, ए धन बी का होल स्क्वायर का। ठीक है, तो क्या होता है ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर, ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर का वैल्यू दिया है। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या होगी यहां से 10.88। ठीक है, और बी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 0.12, और बचा क्या है 10.88 गुणा ए, तो 10.88 की गुणा ए का वैल्यू क्या है 2ab। लेकिन यहाँ पे क्या है ए की वैल्यू अगर इसमें रखेंगे तो ए की वैल्यू क्या है 10.88, तो कैपिटल ए की वैल्यू क्या बची 2 और बी 2b। ठीक है, तो कैपिटल ए की वैल्यू क्या बची 2b, तो कैपिटल ए की वैल्यू क्या हो गई 2b, और बी की वैल्यू क्या है 0.12। ठीक है, और हमें पूछा क्या है कैपिटल ए की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे बी की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुणा 0.12, तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.24 आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या आया 0.24, 2 का 0.1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0.24 आपका आंसर होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर कितना आया 0.24। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14 टाइप है, 14वें टाइप का पहला क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोल रहा है 0.41 गुणा 0.41 गुणा 0.41 धन 0.69 गुणा 0.69 गुणा 0.69, बट्टे में क्या दिया है 0.41 गुणा 0.41। ठीक है, माइनस 0.41 गुणा 0.69। ठीक है, प्लस 0.69 गुणा 0.69, तो ये कौन सा है, एक ही संख्या का 3 बार गुणा मतलब ए क्यूब। अगर इसको ए मानेंगे तो क्या हो जाएगा ए त्रिघात, बीच में क्या है धन का चिन्ह। अगर इसको ए बराबर क्या मान लिए हम लोग 0.41, तो क्या हो जाएगा 3 बार गुणा मतलब ए त्रिघात, बीच में क्या है धन का चिन्ह। 0.69 का 3 बार गुणा, अगर 0.69 को बी मान लिए, 0.69 को क्या मान लिए बी मान लिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ए त्रिघात धन बी त्रिघात। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ए त्रिघात धन बी त्रिघात का, ए धन बी दूसरे कोष्टक में क्या होता है ए स्क्वायर ऋण ए बी धन बी स्क्वायर। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है, ए त्रिघात धन बी त्रिघात का फार्मूला क्या होता है ए धन बी, ऊपर में दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा ए स्क्वायर ऋण ए बी धन बी स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर इसको ए माने हैं 0.41 को और बी किसको माने हैं 0.69 को। ठीक है, तो ये वाला फार्मूले में अगर पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ए त्रिघात धन बी त्रिघात का फार्मूला क्या हो जाएगा ए धन बी, तो ए क्या है 0.41 धन बी क्या है 0.69। ठीक है, ए धन बी दूसरे कोष्टक में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर क्या है नीचे में भी है, देखो नीचे में अगर देखेंगे तो वही संख्या है, अगर ऊपर में लिखेंगे ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 0.41 का स्क्वायर। ठीक है, 0.41 गुणा स्क्वायर मतलब 2 बार गुणा, तो 0.41 ए स्क्वायर ऋण ए बी क्या है देखो नीचे में भी ए बी है ऋण ए और बी, तो ए बी क्या हो जाएगा आपका 0.41 गुणा 0.69। ठीक है, धन ए स्क्वायर
ऋण ए बी धन बी स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 बार बी का गुणा, और बी क्या है यहाँ पे 0.69, 0.69 गुणा 0.69, ठीक है। अगर देखेंगे तो जो ऊपर में आएगा वही नीचे में भी दिया हुआ है, ठीक है। ए स्क्वायर तो 0.41 का 2 बार गुणा ऊपर में भी है और नीचे में भी है, धन 0.41 गुणा 0.69, 0.41 गुणा 0.69, धन 0.69 गुणा 0.69, तो क्या है 0.41 गुणा 0.41, ऋण 0.41 गुणा 0.69, धन 0.69 गुणा 0.69, ठीक है। तो नीचे की संख्या ऊपर की संख्या से कट जाएगी, बचेगी क्या, ए धन बी, तो ए क्या था 0.41 धन 0.69, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 9 और 1 10 का 0, हासिल कितना आया 1, ठीक है। 6 4 10 और हासिल का 1 11, 11 का 1, उसके बाद क्या है दशमलव 1, ठीक है। तो 0 में 0 और हासिल का 1 मिला के 1, ठीक है। तो क्या आया 1.1, इस 1.1 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में जो क्वेश्चन लंबा दिख रहा है तो इसमें अगर देखेंगे तो कौन सा फार्मूला लग रहा है, ए त्रिघात धन बी त्रिघात, ठीक है। तो ए त्रिघात और बी त्रिघात का फार्मूला लग रहा है, ठीक है। तो इसमें उसके नीचे में क्या है, इसका फार्मूला क्या होता है, ए धन बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर ऋण ए बी धन बी स्क्वायर, तो इसके नीचे में ये रहेगा ही ए स्क्वायर ऋण ए बी धन बी स्क्वायर, ठीक है। ताकि नीचे की संख्या से ऊपर की संख्या ए स्क्वायर ऋण ए बी धन बी स्क्वायर कट जाएगा और क्या बचे ए धन बी। तो ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं ए धन बी, अगर नीचे में दिया है ए स्क्वायर ऋण ए बी धन बी स्क्वायर, ठीक है। तो इस सबको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ए धन बी लिख के आप सीधा उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ए धन बी क्या हो जाएगा 0.41 धन 0.69, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 1.1, ठीक है। उसी प्रकार अगर 14वें टाइप का सेकंड क्वेश्चन देखेंगे तो क्या है, ऊपर में भी है, देखो इसमें भी अगर इसको देखेंगे तो सेम संख्या है, तो इसको अगर ए मान लिए 9.642 को, ठीक है। तो ए त्रिघात बीच में धन का चिन्ह है। अगर इसमें भी देखेंगे तो 3 बार सेम संख्या है, अगर 0.358 को भी मान लिए तो क्या हो जाएगा बी त्रिघात, ठीक है। तो ऊपर में क्या आया ए त्रिघात धन बी त्रिघात, इसका अगर फार्मूला देखेंगे तो क्या होता है ए धन बी दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर ऋण ए बी धन बी स्क्वायर, तो नीचे में क्या होना चाहिए ए स्क्वायर ऋण ए बी धन बी स्क्वायर, ताकि ऊपर का ए स्क्वायर ऋण ए बी धन बी स्क्वायर और नीचे का ए स्क्वायर ऋण ए बी धन बी स्क्वायर आपस में कट सके और क्या आ जाएगा ए धन बी। तो देखेंगे तो इसमें क्या है ए स्क्वायर, इसको क्या माने है ए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, इसके बाद क्या हो जाएगा ए गुणा बी, वो भी ऋण के साथ, ठीक है। तो ऋण ए बी, ठीक है। उसके बाद क्या है धन 0.358, इसको क्या माने हैं बी, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर। तो उसको अगर ऊपर में ए त्रिघात धन बी त्रिघात है, उसको अगर सॉल्व करेंगे तो उसको फार्मूले के रूप में रखेंगे तो क्या हो जाएगा ए धन बी, ठीक है। उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर ऋण ए बी धन बी स्क्वायर, और नीचे का ए स्क्वायर ऋण ए बी धन बी स्क्वायर और ऊपर का ए स्क्वायर ऋण ए बी धन बी स्क्वायर आपस में क्या हो जाएगा कट जाएगा, बचेगा क्या ए धन बी, क्या बचेगा ए धन बी। तो ए क्या है आपका 9.642 धन बी क्या है 0.358, 0.358, ठीक है। इसको डायरेक्ट आप जोड़ दो, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 8 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 2 10, 10 का 0 हासिल आया 1, ठीक है। 5 और 1 6 6 4 10 का 0 हासिल कितना आया 1, 6 3 9 और 1 10 का 0 हासिल आया 1, उसके बाद क्या है दशमलव, ठीक है। 9 में हासिल का 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 10, तो कितना आया 10.000 मतलब 10 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट देखना है कि कौन सा फार्मूला लग रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन में कोई ना कोई फार्मूला आपका यूज होगा ही। इसमें क्या हो रहा है ए त्रिघात धन बी त्रिघात का, तो ए त्रिघात धन बी त्रिघात का अगर फार्मूले के रूप में है तो नीचे में कटाने के लिए ए स्क्वायर ऋण ए बी धन बी स्क्वायर रहेगा ही, ठीक है। तो नीचे का ए स्क्वायर ऋण ए बी धन बी स्क्वायर, ऊपर उसके फार्मूले के हिसाब से क्या आ जाएगा ए धन बी ए स्क्वायर ऋण ए बी धन बी स्क्वायर, तो ऊपर का ए स्क्वायर वाला और नीचे का ए स्क्वायर वाला दोनों कट जाएगा और बचेगा क्या ए धन बी, तो ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट ए धन बी आपको आप लोग डायरेक्ट लिख के आप आंसर ले सकते हो, तो आपको ये वाला स्टेप बस करना है, ठीक है। तो ए धन बी क्या हो जाएगा दोनों का आपस में जोड़, तो आंसर कितना आया 10, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15वां क्वेश्चन है 0.44 का स्क्वायर, ठीक है। क्या लिखा है 15वां टाइप का पहला क्वेश्चन 0.44 का स्क्वायर, ठीक है, धन 0.06 का स्क्वायर, धन 0.027 का स्क्वायर, ठीक है। बट्टे में क्या है 0.044 का स्क्वायर, ठीक है।
धन 0.006 का स्क्वायर, ठीक है, धन 0.0027 का स्क्वायर, ठीक है। अगर देखेंगे तो ऊपर में भी सेम संख्या है, लेकिन बस क्या है, दशमलव का फर्क है। इसमें दशमलव के बाद 4 है, इसमें दशमलव के बाद 044 है। 0.06 है, दशमलव के बाद 006 है, दशमलव के बाद 027 है, दशमलव के बाद 007 है। मतलब एक एक दशमलव का इसमें क्या है, दशमलव के बाद 3 संख्या है, दशमलव के बाद 4 संख्या है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसमें क्या करेंगे, दशमलव को नीचे की संख्या को ऊपर की संख्या के रूप में लाने की कोशिश करेंगे, या ऊपर की संख्या को नीचे की संख्या से के रूप में लाने की कोशिश करेंगे, ताकि दोनों क्या है, आपस में कट जाए, ठीक है। तो इसमें अगर देखेंगे तो नीचे की संख्या को अगर क्या है, हम लोग क्या पढ़े, अगर दाईं ओर खिसकाना है तो 10 की घात ऋण 1 के रूप में लिखना है, और बाईं ओर खिसकाना है तो 10 की घात मतलब प्लस में लिखना है, और इसको माइनस के रूप में लिखना है, ठीक है। ठीक है, तो ये वाला दशमलव को, इसमें दशमलव के बाद 4 संख्या, इसमें दशमलव के बाद 3 संख्या है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, दशमलव के बाद 3 संख्या बनाने के लिए दशमलव को क्या करना पड़ेगा, हमें बाईं ओर खिसकाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या के रूप में बदलते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 0.044, ठीक है। यहां पे दशमलव था, इसको क्या किया हम लोग, बाईं ओर खिसकाए। तो बाईं ओर खिसकाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब बाईं ओर खिसकाएंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, 10 गुणा 10 की घात, एक संख्या खिसका रहे हैं तो 10 की घात 1 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, 10 की घात 1 हो जाएगा, वो भी प्लस में, ठीक है। दशमलव क्या था पहले, यहां पर था 0.44 था, उसको क्या किया हम लोग, 0.044 की, ठीक है। तो अगर दशमलव को, ये वाला दशमलव को क्या कर रहे हैं हम लोग, बाईं ओर खिसका रहे हैं। तो बाईं ओर खिसका रहे हैं, कितना खिसका रहे हैं, एक स्थान खिसका रहे हैं। तो एक स्थान खिसका रहे हैं तो क्या करेंगे, 10 की घात 1 लिखेंगे, और बाईं ओर खिसका रहे हैं तो हम लोग उसको प्लस में लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, 0.044, ठीक है। क्या हो जाएगा, 0.044 गुणा 10 की घात 1, ठीक है। दशमलव को यहां पे था, उसको बाईं ओर एक स्थान खिसकाया, तो क्या आया, 10 की घात प्लस में 1 आया, पूरे का क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। प्लस दशमलव को क्या है, 0.06 है, और हमें क्या चाहिए, 0.006। दशमलव को एक स्थान बाईं ओर खिसकाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0.006 गुणा 10 की घात 1, ठीक है। पूरे का क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। ऊपर में इसमें क्या हो जाएगा, दशमलव के बाद 3 संख्या है, और ये क्या है, दशमलव के बाद 4 संख्या। दशमलव के एक स्थान ऊपर वाली संख्या को बाईं ओर खिसका रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 0.0027, ठीक है, गुणा क्या हो जाएगा, 10 की घात 1, क्योंकि एक स्थान बाईं ओर खिसका रहे हैं, और पूरे का क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। बट्टे में क्या आ जाएगा, 0.044 का स्क्वायर धन 0.006 का स्क्वायर, ठीक है, धन 0.0027 का स्क्वायर, ठीक है। अगर इसको देखेंगे तो इसके लिए भी ये 10 की घात 1 है, ठीक है, और पूरे का घात क्या है, 2 है, ठीक है। तो इसके घात को अगर अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.044 का स्क्वायर और 10 की घात 1 का पूरे का स्क्वायर। तो घात के ऊपर घात है तो क्या हो जाता है, आपस में गुणा हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, ये 10 की घात 2 हो जाएगा, ठीक है। 10 की घात क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इसमें भी अगर देखेंगे तो 0.006 गुणा 10 की घात 1 है, और पूरे का क्या है, स्क्वायर है। तो इसके लिए भी स्क्वायर को अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.006 की घात स्क्वायर और 10 की घात में 1 है, ठीक है, और पूरे का घात क्या है इसका, 2। तो ऊपर में दोनों का घात क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 10 की घात 2, ठीक है। उसी प्रकार अगर इसमें भी देखेंगे तो 0.0027 गुणा 10 की घात 1 है, ऊपर पूरे का घात क्या है, 2 है। तो दोनों के लिए स्क्वायर को क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 0.0027 का स्क्वायर गुणा 10 की घात 1 पूरे का स्क्वायर। तो ये घात के ऊपर घात है, क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो 10 की घात क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। तो अगर इसमें देखेंगे तो इसमें भी 10 की घात 2 है, इसमें भी 10 की घात 2 है, इसमें भी 10 की घात 2 है। तो तीनों संख्या में 10 की घात 2 है, तो उसको क्या करेंगे, कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ऊपर में 10 की घात 2 अगर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.44 का 0.0
0.044 का स्क्वायर, ठीक है, क्या बचेगा 0.44 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 0.006 0.006 का स्क्वायर प्लस 0.0027 का स्क्वायर, ठीक है। बट्टे में क्या बचेगा, बट्टे में क्या है 0.044 का स्क्वायर 0.044 0.044 का स्क्वायर धन 0.006 का स्क्वायर धन 0.0027 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखेंगे तो 10 की घात अगर 2 को कॉमन लिए तो क्या बचा 0.44 का स्क्वायर 0.006 का स्क्वायर 0.0027 का स्क्वायर। तो ऊपर की संख्या और नीचे की संख्या दोनों क्या है, समान है, तो दोनों क्या हो जाएगी, आपस में कट जाएगी, ठीक है। तो बचा क्या है 10 की घात 2, तो 10 की घात 2 क्या होता है 1 और 00 मतलब 100 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ 15वें का ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या किए दशमलव को एक स्थान बाईं ओर खिसकाया तो क्या हो गया 10 की घात 1 के रूप में हो गया, ठीक है। लेकिन क्या है ये क्या है पूरे का स्क्वायर के रूप में है, तो जो स्क्वायर था वो इसके लिए भी था इसके लिए भी था, तो ये हो जाएगा 0.044 का स्क्वायर। और इसमें क्या था 10 की घात 1 पहले था, ठीक है, लेकिन क्या था पूरे का स्क्वायर, तो इसके लिए भी स्क्वायर हो जाएगा, तो 10 की घात 1 और इसके लिए क्या था स्क्वायर, तो घात के ऊपर घात, तो दोनों क्या हो गया आपस में गुणा, तो क्या हो गया 10 की घात 2, तो सभी में वैसे ही हुआ है, तो सभी में क्या हो गया 10 की घात 2। अब जो संख्या था उसका भी स्क्वायर, उसमें क्या है 10 की घात 2 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, जो नीचे की संख्या है वही ऊपर की संख्या दोनों सेम हो जाएगी, ठीक है। तो दोनों आपस में क्या हो जाएगी कट जाएगी, तो बचेगा क्या 10 की घात, तो 10 की घात 2 क्या होता है 100, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16 टाइप है, 16 टाइप का पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है 0.93939393 ऐसा करके कंटिन्यू चल रहा है। तो क्वेश्चन क्या है 0.939393, तो जो संख्या कंटिन्यू चल रही है इसमें क्या चल रहा है दो दो के पेयर में कंटिन्यू चल रहा है 939393 ऐसा करके कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 0.93 के ऊपर में बार, इसको इसी को क्या बोलते हैं जो बार लगाए हैं 0.93 का बार, इसी को क्या बोलते हैं ओवरलाइन बोलते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पे ओवरलाइन मिलेगा, जैसे इस क्वेश्चन में ओवरलाइन लिखा है मतलब उसका बार है, तो 0.93 का बार, ठीक है। जो संख्या मतलब जो संख्या जिस रूप में कंटिन्यू या जिस पेयर में चल रही है, इसमें क्या है दो दो संख्या के पेयर के रूप में चल रही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कंटिन्यू चल रहा है 0.93 कंटिन्यू ऐसा इंफिनिटी तक चल रहा है, ठीक है। तो उसको क्या लिख सकते हैं 0.93 का बार, ठीक है। और जैसे अगर किसी भी संख्या को जैसे 0.3 है, इसको अगर भिन्न के रूप में लिखना रहता है तो दशमलव को हटाते हैं क्या करते हैं 3/10 लिख देते हैं, ठीक है। एक संख्या दशमलव के बाद एक संख्या है तो उसको हटाने के लिए क्या करते थे एक नीचे 0 लगा देते थे, 0.22 है, ठीक है। तो दशमलव के बाद दो संख्या, तो दशमलव को हटाने के लिए क्या करते थे 22/दशमलव के बाद दो संख्या है तो एक लिख के 2 0 लगा देते थे, ठीक है। तो जैसे बार वाली संख्या है तो बार वाली संख्या में क्या करना है, जैसे 9 है तो 9 के ऊपर बार लगा है, तो ठीक है। तो जितनी संख्या के ऊपर बार लगा है उसको उस बार को हटाना है, तो क्या करना है जो संख्या है जैसे 9 है, 9 तो संख्या पहले से है, ठीक है, इसको 9 न लिख के जैसे 2 के ऊपर बार लगा है, ठीक है। इस बार को हटाने के लिए क्या करेंगे जितनी संख्या के ऊपर बार लगा है उतना उसके बट्टे में 9 लिख देना है, ठीक है। जैसे 2 के ऊपर बार लगा है तो 2 लिख के 9 लिख देना है, एक संख्या के ऊपर बार लगा है तो एक बार 9 लिख देना है, ठीक है। जैसे अगर 3 1 4 लिखा है, ठीक है, पूरे के ऊपर में बार लगा है, ठीक है। तो इस बार को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें 3 1 4 है तो उसको हटाने के लिए क्या करेंगे 3 संख्या के ऊपर बार है तो 3 बार 9 लिखेंगे, 3 1 4 बट्टे में क्या है 9 लिख देंगे, ठीक है। लेकिन ये संख्या दशमलव के बाद होनी चाहिए ना, जैसे ये 0.314 बार होना चाहिए 0.2 होनी चाहिए, तब कहीं जाके इसमें बार को हटाने के लिए 9 लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है दशमलव के बाद दो संख्या है जिसके ऊपर में बार लगा है, तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे 9 3/2 संख्या के ऊपर में बार लगा है तो उसको 2 बार 9 लिख देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अगर कटेगा तो इसको काटेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3 तिया 9 3 एकम 3, नीचे में क्या हो जाएगा 3 तिया 9 3 तिया 9, तो क्या हो गया 31/33 ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
किसका आंसर हो जाएगा 0.939393 डॉट डॉट का, या फिर 0.93 बार का आंसर क्या हो जाएगा 31/33। ठीक है, तो जितनी संख्या के ऊपर बार लगा है उतना ही हमें क्या लिख देना है 9 लिख देना है। ठीक है, लेकिन ये 9 लिखने वाला फॉर्मूला कब यूज होता है, जब वह संख्या जो संख्या बार में लगा है वो दशमलव के बाद हो। ठीक है, यहाँ दशमलव के बाद क्या है 9 3 है, तो उसके ऊपर में उसके नीचे में क्या लिख देना है, जितनी संख्या के ऊपर बार लगा है उतना 9 लिख देना है। ठीक है, वैसे सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 0.0 ओवरलाइन का मतलब बार 4 3 5। ठीक है, 0.435 उसके ऊपर में क्या है बार लगा है। ठीक है, इसको और क्या है दशमलव के बाद जो संख्या है उसके ऊपर में बार लगा है, तो उसको हटाने के लिए क्या करेंगे, जो संख्या उसको वैसी ही लिख देंगे 4 3 5। ठीक है, और जितनी संख्या के ऊपर बार लगा है उतना ही बट्टे में क्या लिख देंगे 9 लिख देंगे, 9 9 9। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। कटता है क्या देखते हैं किसी से, 5 4 9 9 3 12, 3 से कटेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 एकम 3, और ये हो जाएगा 3 चौके 12, 3 पंचे 15, ये हो जाएगा 3 3 3। ठीक है, 5 4 9 5 5 10, अब नहीं कटेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 4 5 बट्टा 333, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या आया 1 4 5 बट्टे में 333। ठीक है, ये दशमलव नहीं है भैया, 145 बट्टा 333 आपका आंसर आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16वां टाइप 17वां टाइप का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है 0.3 ओवरलाइन 5। ठीक है, क्या है 0.3 ओवरलाइन मतलब किसके ऊपर लगा है 5 के ऊपर बार में लगा है, ये आपका क्वेश्चन है। 0.3 और 5 के ऊपर में बार, कितने संख्या के ऊपर बार लगा है, एक संख्या के बार में लगा है। ठीक है, और दशमलव के बाद क्या है, दशमलव के बाद 3 है, तो किसी भी संख्या को जैसे 0.3 अगर लिखा है, दशमलव को हटाने के लिए क्या करते थे, बट्टे में एक लिख के 0 लगा देते थे। क्या करेंगे 3/10 लिख देंगे। ठीक है, उसी प्रकार इसमें भी करेंगे, तो इसमें क्या है 3 5 जो ऊपर की संख्या है तो उसको सेम लिख देंगे। ठीक है, बट्टे में क्या करेंगे, जो जितने के ऊपर में बार लगा है, कितने में बार लगा है 5 के ऊपर में बार लगा है। ठीक है, तो एक संख्या के ऊपर बार लगा है तो 9 लिख देंगे, और दशमलव के बाद एक संख्या है जिसमें बार नहीं लगा है। ठीक है, तो उसकी जगह में क्या लिखेंगे, क्या लिखते थे 0 लगा देते थे। ठीक है, जिसमें जितनी संख्या में बार नहीं लगा है उतना 0 लगाएंगे, और जितनी संख्या में बार लगा है उतना ही 9 लिख देंगे। ठीक है, और ऊपर में क्या करेंगे, जिसमें बार नहीं लगा था उसको हम लोग क्या करेंगे माइनस कर देंगे। ठीक है, जो संख्या है उसको सेम लिख देंगे, और जितने में बार लगा है उतना 9 लिख देंगे। तो एक में बार लगा था तो एक बार 9 लिखे, और जितने में बार नहीं लगा है उसमें उतना ही 0 लगा देंगे, तो 0 लगा दिए। ठीक है, ऊपर में क्या करेंगे, जिस संख्या में बार नहीं लगा है, जैसे इसमें क्या है 3 में बार नहीं लगा है, उसको क्या करेंगे हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 35 में 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा 32। ठीक है, 32/9 सॉरी 90। ठीक है, तो किससे जाएगा 2 से 16, और ये हो जाएगा 45, 2 से 16 और ये हो जाएगा 45। ठीक है, तो और किसी से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर 16/45 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आया 16/45। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है 0.11 ओवरलाइन 81। ठीक है, तो क्या है 0.11 ओवरलाइन क्या है 81, मतलब 81 के ऊपर में बार लगा है। ठीक है, यहां कितने संख्या में बार लगा है, 2 संख्या में बार लगा है। ठीक है, दशमलव के बाद ऐसी संख्या है जिसमें 2 संख्या में बार लगा है और 2 संख्या में बार नहीं लगा है, तो उसको क्या करेंगे जो संख्या है उसको सेम लिख देंगे। क्या है संख्या 1 1 और 81, कितने संख्या में बार लगा है 2 संख्या में, तो 2 बार 9 लिख दिए। ठीक है, और कितने में बार नहीं लगा है, दशमलव के बाद 2 संख्या में बार नहीं लगा है तो वो 2 0 लगा देंगे। ठीक है, और अगला स्टेप क्या करेंगे, जिसमें बार नहीं लगा है उसको ऊपर वाली संख्या से माइनस कर देंगे। किसमें बार नहीं लगा है, 1 और 1 मतलब 11, 11 में क्या है बार नहीं लगा उसको माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 1 में 1 गया 0, और 8 में 1 घटाएंगे तो 7 और 1 का 1। ठीक है, 1170/9900। ठीक है, तो 0 से 0 कटा। ठीक है, और क्या हो जाएगा 9 9 9 3 27, 9 एकम 9 और 9 3 27। ठीक है, 9 एकम 9 9 एकम 9। ठीक है, और 0 का 0, ये कितने बार में जाएगा 13 13 नहीं है 117। ठीक है, तो कितना आया 13/110 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 13/110 आपका आंसर हो जाएगा। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है ना।
सेकंड क्वेश्चन का आंसर कितना आया 13/110 और पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आया ये आपका 16/45। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला टाइप है इसी का 17वां टाइप का तीसरा क्वेश्चन। क्या बोल रहा है 0.75 ओवर लाइन 4 किस साधारण भिन्न के बराबर है। तो क्वेश्चन क्या है 0.75 ओवर लाइन किस पे है 4 पे, ओवर लाइन 4 के ऊपर बार लगा है। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, जो संख्या दिया है उसको सेम लिख देंगे। क्या है 7 5 4 बट्टे में क्या लिखेंगे, एक संख्या में बार लगा है तो 1 9 और दशमलव के बाद दो संख्या में बार नहीं लगा है तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे 2 0 लिखेंगे और ऊपर में क्या करेंगे जिसमें बार नहीं लगा है उसको माइनस कर देंगे। क्या क्या किसमें बार नहीं लगा है 75 में, तो क्या माइनस हो जाएगा 75। ठीक है, 4 में 5 घटेगा नहीं तो ये हो जाएगा 14, 14 में 5 घटाएंगे तो 9। ठीक है, और ये हो जाएगा 4 में 7 तो घटेगा नहीं तो ये 14 हो जाएगा, 14 में 7 घटाएंगे तो 7। ठीक है, और ये हो जाएगा 6, कितना बचा 900। ठीक है, 9 से घटाएंगे तो 9 5 9 6 54 9 7 63। ठीक है, 9 7 63 और कितना बचा 9 से नहीं कटेगा, 3 से कटा के देखते हैं। ठीक है, तो कितने बार में कटेगा 9 7 16 6 22, 3 से 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 1 19 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 679/900। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा 679/900। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन का इसके तीसरे क्वेश्चन का इसका आंसर क्या आया 679/900। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है 1 उसके बाद 1 अगला क्वेश्चन बना रहा हूं 1 ओवरलाइन किसके ऊपर है 1 3 के ऊपर है। 1.13 के ऊपर में बार लिखा है। ठीक है, 1 3 पूरे के ऊपर में बार लिखा है। तो इसको क्या करना है, जैसे दशमलव के पहले क्या था, दशमलव के पहले कोई संख्या नहीं होती थी। ठीक है, दशमलव के बाद ही कोई संख्या थी। इसमें क्या है दशमलव के पहले क्या है 1 है तो इसको पहले अलग कर लेंगे। 1 धन 0.13 के ऊपर में बार। ठीक है, अब इसको पहले सॉल्व करके उसको क्या करेंगे 1 से जोड़ देंगे। तो 1 धन क्या हो जाएगा 13 को क्या लिखेंगे 13/2 संख्या में बार लगा है तो 2 बार 9। ठीक है, उसके पहले कोई संख्या नहीं है। ठीक है, मतलब दशमलव के बाद सिर्फ 1 3 है जिसके ऊपर में बार लगा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 99 का 1 से गुणा करेंगे फिर 13 से जोड़ेंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा 99 का 99 और 13 में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9 3 12 का 2 हासिल कितना आया 1। ठीक है, हासिल 1 और 1 2 9 और 2 11। ठीक है, बट्टे में क्या आ जाएगा 99। तो क्या आया 112/99 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन का आंसर कितना आया 112/99। ठीक है, इसमें अगर बट्टे में कुछ नहीं है तो बट्टे में 1 है। ठीक है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 99 आएगा। फिर क्या हो जाएगा 1 का 99 से गुणा तो 1 का 99 से इससे भाग देंगे फिर ऊपर वाले से गुणा करेंगे तो कितना होगा 99 कम 99 और 99 का एक इससे उसके एलसीएम से गुणा करेंगे तो एक बार में जाएगा तो 13 से गुणा तो 13 कम 13। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ऊपर में 99 धन 13 तो कितना हो जाएगा 99 में 13 जोड़ेंगे तो 9 3 12 का 2 हासिल कितना आया 1 9 और 1 10 और 1 11 कितना हुआ 112/99। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर दशमलव के पहले कोई संख्या है तो उसको पहले अलग कर लेंगे, उसके बाद जो दशमलव के बाद वाली संख्या है जिसमें बार लगा है या बार नहीं लगा है उसको पहले सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद उसमें जो दशमलव की पहली वाली संख्या से उसको जोड़ देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 18वीं टाइप का पहला क्वेश्चन। क्या बोल रहा है 0 ओवरलाइन 5 धन क्या बोल रहा है 0 पहला क्वेश्चन ना 18वीं टाइप का पहला क्वेश्चन 0.5 के ऊपर में बार ओवरलाइन मतलब 5। ठीक है, 0.6 के ऊपर में बार धन 0.7 के ऊपर में बार। क्या करना है इसको जोड़ना है तो बार वाले को पहले क्या करेंगे इसको क्या लिख सकते हैं 0.5 के ऊपर में बार है तो 5/1 संख्या में बार लगा है तो 1 बार 9 धन इसमें क्या है 6 के ऊपर बार लगा है तो एक संख्या में लगा है तो 1 बार 9 धन 7 के ऊपर बार लगा है मतलब एक संख्या में बार लगा है तो 7/9। ठीक है, पूरे का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 9। ठीक है, और क्या हो जाएगा सभी का 1 में गुणा। ठीक है, तो आपस में क्या हो जाएगा ये जुड़ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5 धन 6 धन 7 तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6 तिया 18 कितना हो जाएगा 18। इसमें अगर जोड़ेंगे 5 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 6 11 11 में 7 जोड़ेंगे तो 18 तो कितना हो गया 9 दूनी 18। तो आंसर कितना आया 2। पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आया 2 आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
एक संख्या में बार लगा है तो एक बार 9, एक संख्या में बार लगा है तो एक बार 9, एक संख्या में बार लगा है तो एक बार 9। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो तीनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 9, 9 का 9 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, ऊपर वाले से गुणा होगा तो कितना होगा 5 एकम 5। उसी प्रकार इसका 9 से 9 से भाग देंगे, एक बार गुणा हो जाएगा तो 6 एकम 6, और 9 का 9 से भाग देंगे ऊपर से गुणा करेंगे तो 7, और क्या है आपस में प्लस में निशान में है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 5 धन 6 11 हो जाएगा, 11 और 7 18, तो 18 बट्टे 9, 9 का 2 से भाग 18 को भाग देंगे कितने बार में जाएगा 9 दूनी 18, 2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आया 2। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ओवरलाइन 2 मतलब दशमलव के पहले जो संख्या है उसके ऊपर में बार लगा है बोल रहा है। ठीक है, ओवरलाइन 2। 18वें टाइप का सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ओवरलाइन 2 मतलब जो दशमलव के पहले संख्या है उसके ऊपर में बार लगा है बोल रहा है। ठीक है, 0.75। ठीक है, धन ओवरलाइन 3 मतलब 3 के ऊपर में बार लगा है, उसके बाद क्या है 0.78, इसका वैल्यू हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें क्या है, अगर दशमलव के पहले जो संख्या किसी संख्या में बार लगा है, ठीक है, जैसे 2 में बार लगा है, उसके बाद 0.3 है जैसे, तो इसमें क्या है ये जो जिस संख्या में बार लगा है दशमलव के पहले वाली संख्या में, इसका मतलब क्या है, ये इसको क्या लिख सकते हैं 2 की बार धन 0.3। ठीक है, लेकिन ये 2 की बार जिस संख्या में लगा है उसका मतलब क्या है, ये माइनस में है, ऋण 2 है। ठीक है, उसी प्रकार इसको क्या लिख सकते हैं 2 की बार 2 के ऊपर बार धन 0.75। ठीक है, धन 3 के ऊपर बार धन 0.78। क्या किया इसको हम लोग जो दशमलव की पहली संख्या और दशमलव की बाद वाली संख्या को अलग अलग लिख दिए। ठीक है, लेकिन जिस संख्या के ऊपर में बार लगा है, ठीक है, दशमलव के बाद जो संख्या के ऊपर बार लगा है उसका मतलब क्या होता है, वह संख्या बट्टे में 9। ठीक है, लेकिन दशमलव के पहले वाली संख्या में बार लगा है, इसका मतलब क्या है, ये वाली संख्या जिसमें बार लगा है वो क्या है, माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा ऋण का 2। ठीक है, ऋण का 2। ठीक है, धन 0.75, धन दशमलव के पहली वाली संख्या में बार लगा है मतलब 3 के ऊपर में बार लगा है तो ऋण का 3। ठीक है, प्लस 0.78। ठीक है, तो ये ऋण और ऋण दोनों माइनस में है तो दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा 3 और 2 5, लेकिन ऋण का 5। ठीक है, प्लस ये दोनों क्या हो जाएगा आपस में जुड़ जाएगा 0.75 और 0.78। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5 में 8 जोड़ेंगे तो 8 5 13 का 3, हासिल कितना आया 1, 7 7 14 और 1 15 का 5। ठीक है, हासिल कितना आया 1, उससे पहले क्या है 0.1। ठीक है, 0 है तो 1 जुड़ के 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1.53। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं 0.5 धन, इसको क्या लिख सकते हैं 1 धन 0.53। ठीक है, तो ऋण 5 में एक धन का 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा ऋण का 4 बचेगा। ठीक है, तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा, ऋण का 4 धन 0.53, 0.53। ठीक है, तो ऋण का 4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 4 के ऊपर में बार, ठीक है, धन 0.53। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 4 के ऊपर में बार 0.53। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका कौन सा आंसर आया, ओवरलाइन 4 के ऊपर में बार 53। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, 4 के ऊपर में बार 0.53 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दशमलव के पहले किसी संख्या में बार लगा है मतलब वो संख्या माइनस में है। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 के ऊपर में बार धन 0.75। ठीक है, लेकिन 2 के ऊपर में बार लगा है मतलब 2 माइनस में है धन 0.75। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आया 4 के ऊपर में बार धन 0.53 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी का अगला क्वेश्चन है 18वें टाइप का तीसरा क्वेश्चन। यदि क्या लिखा है 1/3.125, इसका वैल्यू कितना दिया है 0.32। ठीक है, पूछा क्या है हमें 1/0 कितना 0 1 2 3 3 1 2 5, इसकी वैल्यू क्या है हमें पूछी गई है। ठीक है, और दिया क्या है 1/3.125 और पूछा क्या है दशमलव के बाद 1 2 3 3 1 5। ठीक है, इसमें भी देखेंगे तो क्या है 3 1 2 5 3 1 2 5, इसमें क्या है दोनों में दशमलव का डिफरेंस है। ठीक है, तो क्या करेंगे जो क्वेश्चन में दिया है उसके रूप में हम लोग लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर दशमलव यहां रहता, जैसे क्वेश्चन में जो हमें पूछा है जिसकी वैल्यू हमें जानना है, अगर दशमलव यहां पे रहता 3 के बाद दशमलव रहता, ठीक है, तो उसको दाईं ओर कितना खिसकाते कि ये यहां पे दशमलव आ जाता। ठीक है, तो अगर 3 के बाद दशमलव रहता तो बाईं ओर खिसकाएंगे तो कितना खिसकेगा, जैसे यहाँ पे 3 के बाद दशमलव है तो 1 2 3 4,
तो दशमलव को हमें बाईं ओर 4 स्थान खिसकाना पड़ता, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है। लेकिन क्या है, दशमलव के बाद क्या है, 303125, ठीक है। और क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, 1/3.125 की हमें वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है उसमें दशमलव अगर 3125 रहता, ठीक है, 3.125 रहता और दशमलव को हमें यहां पे लाना होता, ठीक है, तो हमें कितना स्थान खिसकाना पड़ता, 1 2 3 4 स्थान हमें खिसकाना पड़ता, किधर, बाईं ओर खिसकाना पड़ता, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको भी हम लोग 4 स्थान बाईं ओर खिसकाएंगे, ठीक है। 1/0.1233125, ठीक है। दशमलव अगर यहां रहता 3 के बाद तो उसको हमें 4 स्थान खिसकाना पड़ता, ठीक है। तो उसी प्रकार दशमलव 3 के बाद दशमलव है तो उसको 4 स्थान खिसकाएंगे बाईं ओर, ताकि हमें उस रूप में जो हमें जिसकी हमें वैल्यू ज्ञात करना है उस रूप में हमें मिल पाए क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/0.0000312 ठीक है। इसको कितने स्थान खिसकाए, दशमलव यहां पे था, ठीक है। इसको कितने स्थान बाईं ओर खिसकाए, 1 2 3 और 4 स्थान बाईं ओर खिसकाए। तो इसको क्या लिखेंगे, 10 की घात के रूप में, 10 की घात, 4 स्थान खिसकाए हैं तो 4 और बाईं ओर खिसकाए हैं तो वह प्लस में होगा, ठीक है। बराबर में क्या हो जाएगा, 0.32। तो अगर हम देखेंगे तो ये किस रूप में प्राप्त हुआ, जो जिसका हमें वैल्यू ज्ञात करना है उसके रूप में हमें प्राप्त हुआ है। इसको क्या करेंगे, 10 की घात 4 को हमें बराबर के उस पार ले जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 1/0.1233125, ठीक है। नीचे में गुणा है तो वो क्या हो जाएगा, ऊपर में जाके गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 0.32 गुणा 10 की घात 4 और 10 की घात 4 का मतलब क्या है, 1 और 4 0, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 10 की घात 4 को बराबर में क्या हो जाएगा, 0.32 गुणा 1 2 3 4 0, ठीक है। तो इस स्थान में क्या है, दशमलव के बाद क्या है, दो संख्या है, ठीक है। अगर इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.32 का 10,000 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 2 और 4 0, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। 32 से कम 32 और 4 0 का 4 0, लेकिन क्या है, दशमलव के बाद दो संख्या है तो देखेंगे पीछे से 1 2 संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3200.00, ठीक है। दशमलव के बाद 0 0 है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा, इसका आंसर 3200 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 32,000 आपका आंसर हो जाएगा, 3,200 शायद 3,200 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जो क्वेश्चन में दिया था कि 1/3.125 बराबर 0.32, ठीक है। और पूछा क्या था हमें, 1/0000325, ठीक है। अगर जो पूछने वाली संख्या में दशमलव यहां पे रहता, 0.3 यहां पे रहता, मतलब 3 के बाद दशमलव रहता, तो उसको अगर यहां पे दशमलव को लाना है तो कितना स्थान खिसका रहे हैं, 4 स्थान बाईं ओर खिसका रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार इसमें क्या है, दशमलव यहां पे है तो उसको जो क्वेश्चन में पूछा है उसके रूप में लाने के लिए क्या करेंगे, 4 स्थान बाईं ओर खिसकाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 4 स्थान खिसका रहे हैं तो 10 की घात 4 हो जाएगा, ठीक है, गुणा में, और बाईं ओर खिसका रहे हैं तो वो प्लस में हो जाएगा। तो इधर क्या आ जाएगा, 1/0.0003125, ठीक है। और गुणा में क्या था, 10 की घात 4, तो बराबर के उस पार होकर क्या हो जाएगा, जो नीचे में था हुआ ऊपर में गुणा हो जाएगा। ऊपर में क्या चला जाएगा, 0.32 गुणा 10 की घात 4, ठीक है। और 10 की घात 4 को क्या लिख सकते हैं, 1 और 4 0, ठीक है। और 0.32 का 10,000 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10,000 से गुणा करेंगे तो 32 से कम 32 और 4 0 का 4 0, ठीक है। लेकिन दशमलव के बाद दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 2 संख्या है, ठीक है। तो अगर 2 संख्या के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, दशमलव लगाना पड़ेगा। तो 1 और 2 संख्या के बाद क्या लगा दिए, दशमलव, तो कितना बचा, 3200, 3,200, ठीक है। दशमलव के बाद 2 0 है तो दशमलव के बाद अगर 0 है तो उसका वैल्यू नहीं रहता, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, 3200, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा दशमलव भिन्न से रिलेटेड क्वेश्चन अभी खत्म हो गया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे वर्गमूल और घनमूल से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।